नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। क्रांति दिवस पर तीसरी आघाड़ी के नेताओं ने क्रांति वीरों को दी श्रद्धांजलि। आरक्षण और किसानों के मुद्दों पर किया संकल्प। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर तीसरी आघाड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश राव शिवाजीराव पाटिल ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर क्रांति वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की यादों को ताजा करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीरों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में हिंदू राज स्वराज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरी आघाड़ी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विजय लखन पंडित, राष्ट्रीय मराठा पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री परशुराम दड़वी, उपाध्यक्ष सौ मनीषा सोनी, श्री परमेश्वर देशमुख, हिंदुस्तान मानव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और तीसरी आघाड़ी के सचिव एडवोकेट अशोक शंकर माने, जनसंघ पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और तीसरी आघाड़ी के कोषाध्यक्ष श्री आशीष शुक्ला, सह सचिव एडवोकेट HD पाटिल, हिंदुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष सुगंधा तशी, सचिव गुप्ता, रविंद्र गौड़ और राष्ट्रीय मराठा पार्टी के प्रसिद्धि प्रमुख श्री रामनवल शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने क्रांति वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अंकुश राव पाटिल ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी मराठा, लिंगायत, मुस्लिम, मारवाड़ी, जैन और ब्राह्मण समुदाय आरक्षण से वंचित है। इन समुदायों की मांगों को पूरा करने के लिए तीसरी आघाड़ी पार्टी कड़ी मेहनत करेगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि महाराष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाएगी, किसानों के बिजली बिल और कर्ज माफ किए जाएंगे और राज्य को विभाजन मुक्त बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने एकजुट होकर क्रांति वीरों की शहादत को नमन किया और राज्य के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। पाटील सर, आज आपण ऑगस्ट मैदानात आलेले आहोत मुंबईला। इथून भारत छोडो आंदोलन काँग्रेसतर्फे करण्यात आले होते, त्याबद्दल आपल्याला काय म्हणायचे पुढचे? आज ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्त आपल्या राष्ट्रीय मराठा पार्टीचे आणि सर्व जाती धर्म तिसरी आघाडी माननीय हिंदुस्तान स्वराज पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय लखन पंडितजी, माझे सहकारी जनस्वराज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आशीषजी शुक्लाजी, राष्ट्रीय मराठा पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमेश्वर देशमुखजी, आमच्या लीगल सेलचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट HD पाटील साहेब, राष्ट्रीय मराठा पार्टीच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा माननीय मनीषा सोनीजी, आमचे हिंदुस्तान मानव पक्ष अध्यक्ष ॲडव्होकेट अशोक शंकर मानेजी आणि उपस्थित आमचे सर्व बंधू भगिनी। तर ह्या निमित्तानं ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या निमित्तानं आपण उपस्थित आहोत। तर ह्या निमित्तानं आपल्याला एकच संदेश द्यायचा आहे की इंग्रजांना भारत छोडो म्हणून चले जाव अशी घोषणा दिली होती आणि त्या क्रांती दिनी आपण इथं उपस्थित आहोत। आणि ह्या निमित्तानं मला एकच सांगायचं आहे की तिसरी आघाडी आपली झालेली आहे आणि ह्या महाराष्ट्र शासनामध्ये जे काही लोक जे शासन आहे, आरक्षणाचा प्रश्न असेल, बाकी मराठा असेल, बाकी लिंगायत असेल, ब्राह्मण असेल, मारवाडी असेल, कोमटी असेल, हा जो काही प्रश्न आहे तो अतिशय जुनियन प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न आपल्याला राष्ट्रीय मराठा पार्टी सत्तेत आल्यानंतर आम्ही निश्चितपणे सोडू, ह्या प्रसंगी मी आपल्याला सांगू इच्छितो। साहेब, आज राष्ट्रीय तीसरी आघाडी पक्ष ठेवलेले आहे। तिसरी आघाडी पक्ष लोकांना काय संदेश देणार आहे की आता हे मागाडी सरकारसाठी? आम्ही लोकशाही आघाडी, आमच्या तिसऱ्या आघाडीच्या वतीनं आम्ही ह्या महाराष्ट्राचा विकास कसा करता येईल, औद्योगिकरण कसं करता येईल, आपल्याला सुशिक्षित बेरोजगाराचे जे काही लोकांचे हाल होत आहेत त्या हाताला कसं काम देता येईल, अशा प्रकारे आणि जास्तीत जास्त महाराष्ट्र हा खड्डेमुक्त कसा होईल, तर ही आपली राष्ट्रीय मराठा पार्टीची मेन भूमिका आहे। सर, तिसरी आघाडी पक्ष आपण स्थापन केलेले आहे, अजून लोकांना काय संदेश, नागरिकांना काय संदेश जे ते महाराष्ट्र राहत आहेत त्यांच्यासाठी आणि राष्ट्रात? राष्ट्रीय मराठा पार्टी आणि तिसऱ्या आघाडीच्या वतीनं आम्हाला एकच सांगायचं आहे
की आम्ही महाराष्ट्राचा विकास करू आणि जे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत ते प्रश्न सर्व सोडू. शिक्षणाचा असेल, आरोग्याचा असेल, विजेचा असेल, शेतकऱ्याचा असेल, हे सर्व प्रश्न आम्ही सोडू. तो आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. धन्यवाद.